क्या 9 दिसंबर 2020 की शाम को मेघनगर के रंभापुर रोड पर श्री भेराजी बिल्डिंग मटेरियल के गोडाउन पर कांग्रेस के विधायक वीर सिंह भूरिया ने छापामार कार्रवाई नहीं की थी? क्या जो पीडीएस यानी उचित मूल्य की दुकान का जो गेहूं इस गोडाउन में पाया गया उसे एमएलए वीर सिंह भूरिया ने बरामद नहीं करवाया था? क्या विधायक वीर सिंह भूरिया ने इसे अधिकारियों को नहीं बताया था? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 9 तारीख की मध्य रात्रि को जो मेघनगर थाने पर एफआईआर दर्ज हुई है उसमें कहीं भी एमएलए वीर सिंह भूरिया का जिक्र नहीं है। जी हाँ, ये आपको हम बड़ा खुलासा कर रहे हैं, जबकि तस्वीरें बयां कर रही हैं कि विधायक वीर सिंह भूरिया ने ही ये ट्रक और गोडाउन से माल बरामद करवाया था। उन्होंने ही एसडीएम, कलेक्टर और कनिष्ठ फूड अधिकारी को इसकी सूचना दी थी। बावजूद इसके पुलिस की एफआईआर में विधायक का नाम कहीं से कहीं तक भी न होना कई सवाल खड़े कर रहा है। इस पूरे मामले में आपको हम बता दें कि 297 यानी 297 बैग गेहूं के, 12 बैग चावल के और 1 कट्टा शक्कर का बरामद किया गया था। विधायक का ये आरोप था कि ये थानला से निकला था और 3 गांव की उचित मूल्य की दुकानों पर यह डिलीवर होना था, लेकिन ये वहाँ न पहुँचते हुए इस गोडाउन में खाली हो रहा था। जिसकी सूचना उन्हें मिली तो वो वहाँ पर पहुँचे और ग्रामीणों की मदद से बरामद करवाया। पहले आप विधायक वीर सिंह भूरिया का ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको प्रशासनिक बयान सुनवाते हैं। पेट्रोल की दुकान पर जाने वाला खाद्यान्न आज वर्तमान में मैंने तत्काल खुद ने स्वयं ने आकर के ये गाड़ी कर देखी। अब जो है करीब 500 कट्टे आते हैं एक ट्रक में, एक ट्राले में, तो उसमें से 100 कट्टे के आसपास उतार लिए गए हैं प्राइवेट पत्थर के गोडाउन में, और ये सारा ट्रक उतार करके और इस तरीके से दिन को किया जा रहा है। तो तस्वीरें बताती हैं कि ये कार्रवाई कांग्रेस के एमएलए वीर सिंह भूरिया ने की थी, और इस बात की पुष्टि के लिए अब हम आपको एक बयान और सुनवाते हैं। ये बयान है खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी धर्मेंद्र सिंह का, जिसमें वे स्वीकार कर रहे हैं कि विधायक वीर सिंह भूरिया की ओर से उनको ये सूचना मिली थी। उसके बाद वो मौके पर पहुंचे थे और प्रथम दृष्टया उनको ये लग रहा है कि ये माल उचित मूल्य की दुकान का है जो अवैध रूप से यहाँ पर भंडारण किया जा रहा था। तो पहले कनिष्ठ अधिकारी धर्मेंद्र सिंह को सुन लीजिए। हेराफेरी हुई है, उसमें प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि अपने पीडीएस का माल है, और अभी ये जांच के बाद पता लगेगा कि किस दुकान के लिए जा रहा था। हमें एसडीएम साहब श्री लक्ष्मी नारायण गर्ग जी ने सूचित किया, उसके बाद हम तुरंत यहाँ पहुँच गए, और विधायक जी श्री वीर सिंह भूरिया ने सूचित किया कि ऐसा हो रहा है, तो हम यथाशीघ्र यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब जांच करते हैं, जांच के बाद जो होगी उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। तो आपने ये 2 बयान सुने और तस्वीरें बयां कर रही है कि ये पूरा मसला जो है वो वीर सिंह भूरिया की ओर से हुआ है। वीर सिंह भूरिया की ओर से ही ये कार्रवाई करवाई गई थी। लेकिन अब आपको हम बता रहे हैं पुलिस का पक्ष, जिस पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जिस एफआईआर को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी धर्मेंद्र सिंह की ओर से लिखवाया गया है, उसमें मौके का सारा हाल बदल दिया गया है। कहा गया है एफआईआर में कि मुखबिर की सूचना मिली थी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी धर्मेंद्र सिंह को, और उसके बाद धर्मेंद्र सिंह ने छापा मारते हुए इस गोडाउन में ये कार्रवाई की है और ये बरामदगी की है। एडिशनल एसपी आनंद सिंह वास्कले का ये बयान पूरे मामले का खुलासा कर देगा। ये बयान सुनिए। ये धर्मेंद्र जी हैं, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मेघनगर में। उनको मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि एक ट्रक जो है वेयर हाउस से शायद गेहूं भर के लाया है शासकीय, और वो एक गोडाउन में खाली हो रहा है रंभापुर रोड पे। उस सूचना पर उनके द्वारा उसको चेक किया गया, दबिश दी, तो वहाँ पे एक ट्रक GJ20U4331 ये वहाँ पे मिला है, और उसमें उसको जब चेक किया तो उसमें गेहूं के कट्टे करीब वो 297 कट्टे थे, और करीब 12 कट्टे उसमें चावल के थे, और कुछ शक्कर का 1 आध कट्टा था। वो जब देखा, उससे बातचीत की ड्राइवर से, तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। उस पर से उनके द्वारा मौके पर कार्रवाई की गई है, और पुलिस थाना मेघनगर में रिपोर्ट की है। उस पर से पुलिस थाना मेघनगर अपराध पंजीबद्ध करके
धारा 3/7 EC एक्ट प्लस 34 IPC का अपराध कायम करके प्रकरण अनुसंधान में लिया है। तो आपने देखा कि ज़मीन पे कार्रवाई क्या हुई और FIR में कार्रवाई किस तरीके की दर्शाई गई। अब न्यायालय में चालान में ये कार्रवाई किस रूप में प्रस्तुत की जाती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। कायदे से सवाल तो कई खड़े होते हैं कि जिसका ये माल था, जिसका ये ठेका था, क्या वो कार्रवाई की जद में आएगा? क्योंकि इसके पहले भी कार्रवाई की जद में 5 सितंबर 2020 को ही एक ट्रांसपोर्टर को लिया गया था पेटलावत के मामले में, लेकिन उस समय भी यहीं पर यही SP थे, यही कलेक्टर थे और यही जिला था और यही आपूर्ति विभाग का काम था। और इस बार भी सभी कुछ वही है, सिर्फ ट्रांसपोर्टर दूसरा है। अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी कितनी निष्पक्षता से कार्रवाई करते हैं, यहाँ पर ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ज़मीन और FIR में अंतर क्या था वो हमने आपको बता दिया। इसके तीसरे भाग में हम आपको बताएंगे कि ये ट्रक कहाँ से चला था और कितने किलोमीटर की दूरी इसने कितने दिनों में तय की, वो भी आपको पूरी विस्तृत दस्तावेज के साथ पड़ताल बताएंगे, ताकि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में मदद मिल सके। शायद पुलिस के पास ये जानकारी ना हो, लेकिन हम उनको ये उपलब्ध करवाएंगे। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें।